जिनके सामने आप रोज दीप जलाते हैं, जिनके आपने कितने सदियों से प्रार्थना की है कि हमें परमात्मा मिल जाए, है ना, एक झलक दिखा दो। तो अगर आपको वो सामने मिले तो कैसे फील हो? अगर वो डायरेक्ट 1:1 बात करे तो कैसे फील हो सकता है? क्या लगता है? तो ये वंडर हो सकता है, ये वंडर हुआ है 1936 से। स्वयं परमपिता परमात्मा इस दुनिया में अवतरित होकर ये जो भी 7 डेज कोर्स हम कर रहे हैं, या ये जो भी 3 लेवल का कोर्स हम कर रहे हैं, ये सारा ज्ञान परमात्मा ने खुद ने आकर हम सबको दिया हुआ है। इसलिए मैं बार बार आपको ये बता रही थी कि ये मेरा नॉलेज नहीं है, ये मैंने क्रिएट किया हुआ मॉड्यूल नहीं है। हमने सिर्फ वो ज्ञान को 3 हिस्सों में बांट दिया है कि इम्पोर्टेंस जिसको हो वही लास्ट तक पहुंचे। क्योंकि बहुत लोग यस यस बोलते हैं, ज्वाइन नहीं करते हैं या लास्ट तक नहीं जाते, इसलिए हमने इसको 3 लेवल में रखा कि जिसको सिर्फ ऐसे ही जानकारी लेना है वो पहले लेवल में रहे, जिसको पूरा समझना है वो दूसरे लेवल में भी ज्वाइन हो, जिसको खुद में परिवर्तन लाना है वो तीसरे लेवल में भी ज्वाइन करे, और जिसको अपनी लाइफस्टाइल में ये चीज उतारनी है वो 4th लेवल में भी ट्राई करे। या किसी को ट्राई करके देखना है कि चलो एक बार थोड़े समय के लिए हम खुद को चैलेंज करके देखते हैं, तो उनके लिए ऐसे 3 से 4 लेवल्स बनाए गए हैं। बाकी ये लेवल्स नहीं है, ये तो एक्चुअली शॉर्ट में 7 डेज में भी खत्म हो सकता है। अगर हम रोज 1-1 घंटा ही आपको सुनाए तो 7 डेज का ही ये कोर्स है। तो आप सेंटरों पे जाके 7 डेज में भी ये फिनिश कर सकते हो। लेकिन आप क्योंकि इतने उत्कंठा से और इतना ध्यान से और इतना मन लगा के सुनने की यहाँ कोशिश में हो, और आप रोज ज्वाइन कर रहे हो, आप लोगों की इच्छा है, तो इसीलिए हमको लगा कि फिर हम क्यों आनाकानी करें, हम भी अपना 100% आप लोगों को दे। तो इसीलिए हमने फिर इसको 3 लेवल में जो है वैसे आपको सुनाना शुरू किया है। और मुझे लगता है इस लेवल सिस्टम का आपको फायदा जरूर होगा। ठीक है। तो अभी आज का जो सेशन है उसमें 2-3 चीजें बतानी है आपको। पहली चीज तो ये है कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, ये सब बातें हमने सुन ली। लेकिन अभी कल मैं आपको बता रही थी कि अगर आपको पॉसिबल हुआ तो मैं एक वीडियो दिखाऊंगी सतयुग का। तो ये सतयुग का एक वीडियो है जो आपके सामने है, वो आप अभी देख सकते हो। ठीक है। मैं ये वीडियो प्ले कर रही हूँ। फिर उसके बाद में मुझे आपको ये बताना है कि परमात्मा का धरती पे अवतरण होता कैसे है, प्रेजेंट में क्या काम चल रहा है, और आपको अगर परमात्मा से मिलन मनाना है या आपको परमात्मा की वाणी सुननी है, डायरेक्ट उन्होंने आके क्या बोला है, डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य जिसको कहते हैं। जैसे हम अभी किसी शास्त्र वालों के पास जाते हैं, कोई सत्संग में जाते हैं, तो वहां कथाएं कौन सुनाते हैं? वहां इंसान सुनाते हैं कथाएं। तो वैसे ही यहाँ पर कोई इंसान कथा नहीं सुना रहा है, यहाँ स्वयं भगवान हमारे साथ कनेक्ट हो रहा है, राइट। तो परमात्मा हमको डायरेक्ट ज्ञान दे रहा है, और वो डायरेक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है इसका आप खुद टैली कर सकते हो। आप जब 4th लेवल वाली सेशंस आप अटेंड करोगे, उसमें 10 दिन आपको स्पेशली आधा 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 घंटे में हम आप मेडिटेशन भी आपको करवाएंगे, और आपको थोड़ा सा नॉलेज भी सुनाएंगे जिसको हम ईश्वरीय महावाक्य कहते हैं या मुरली कहते हैं। तो वो दोनों भी हम आपको सुनाने वाले हैं। तो वो दोनों भी अगर आप सुनते हो तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा, क्लैरिटी होगी। और हम कैसे आपको मेडिटेशन करवाते हैं, हमारा सोर्स क्या है, शिवानी दीदी को कहाँ से इतना अच्छा ज्ञान मिला, वो कैसे मेडिटेशन करवाते हैं, ये सारे राज है ना, आपके सामने ओपन हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको वो चीजें समझनी होगी। 10 दिन हम आपको समझाएंगे, उसके बाद आपकी मर्जी होगी, आपको जितना आगे सुनना है तो आप सुन सकते हैं। फिर आपको कुछ ग्रुप्स भी हम देने वाले हैं, उन ग्रुप्स के अंदर आप ऐड होके वहां पे अपना अपना स्टडी आप फिर कर सकते हो। तो इस तरीके से ये कार्य चलेगा। तो फिर वो उसके बाद में जैसे कॉलेज में हम चले जाते हैं तो अपना सेल्फ स्टडी शुरू हो जाता है ना, तो वैसे आपकी सेल्फ स्टडी शुरू हो जाएगी उसके बाद में। तो वो सेल्फ स्टडी में फिर आपको अपने आप पे कितना काम करना है वो आपकी मर्जी है। कोई भी आपको रोक टोक नहीं है। आपकी मर्जी, आपकी कैपेसिटी, आपको जितना खुद पे काम करना है। फिर तो आप शिवानी दीदी के भी आगे जा सकते हो, दादियों के आगे जा सकते हो, मतलब ब्रह्मा बाबा के समान बन सकते हो आप।
वो पूरा आपको स्कोप है, राइट। लेकिन जो करेगा वो पाएगा, ये रूल तो हर जगह है ही है। अभी आज आपको ये दोनों चीजें, तो उसके लिए परमात्मा अवतरण कैसे होता है, परमात्मा कैसे मिलते हैं, अर्धनारी नटेश्वर परमात्मा को क्यों बोलते हैं, ये सारी चीजें आपको हम आज बताने वाले हैं, ठीक है। आपके कुछ प्रश्न होंगे वो भी मैं आपसे ले लूंगी, क्योंकि कल यहाँ पर भट्टी स्टार्ट हो रही है, तो उसकी थोड़ी तैयारियां होने की वजह से आज हम थोड़ा कम समय ले रहे हैं, और डायरेक्ट हम 18 तारीख को मिलेंगे अभी, ठीक है। तब तक आपको जो मैंने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी के 24 और बहुत सारे दूसरे सेशंस भेजे हैं, वो आपको तब तक देख के रखना है। और कल 15 तारीख है, तो कल 15 नवंबर को स्पेशल दिन है, इसीलिए आज आपका ये सेशन हम ले रहे हैं। कल क्या स्पेशल दिन है, कल परमात्मा के अवतरण का दिवस है। अभी परमात्मा के अवतरण की दिन फिक्स हो जाते हैं, मतलब लोगों को वहां पहुंचना है। माउंट आबू प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मेन हेडक्वार्टर माउंट आबू में 1950 के बाद से शुरू हुआ। और आपने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी सबने अब तक सुन ली होगी, 3 दिन हो गए हैं शेयर करने के लिए। तो आप लोगों ने सुन ली है या नहीं सुनी है, मुझे रिप्लाई कीजिए, क्योंकि वो जीवन कहानी सुने बगैर ये कनेक्शन नहीं होंगे आपको, मतलब ये सेशंस लिंक नहीं होंगे। अच्छा, मीनाक्षी ने सुन लिया, और किसी ने सुना? मेन सरिता जी, नए बच्चे जो है, जितेंद्र जी ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो और किसने सुना है? सरिता जी ने भी सुन लिया है, सुनील जी ने भी सुन लिया है उनके साथ में। और कौन है नए बच्चे? सुप्रिया जी ने सुन लिया है क्या? नहीं दीदी। नहीं, तो फिर कब सुनना है? क्योंकि आप वो सुनेंगे नहीं तो आपको लिंक नहीं लगेगी मैं क्या बता रही हूँ, क्योंकि सबके साथ आप चलोगे तो फिर आपको फायदा होगा ना, इसीलिए बोल रही हूँ। दीदी दीदी मैं गांव की तरफ हूँ ना, तो बच्चे सब अच्छा, गेस्ट सब वही परेशानी चल रही है। अभी मैं कल या परसों गाँव अब संभाजी नगर जाने वाली हूँ। मैं पूरा अच्छा, कर लूंगी वो सुन। ठीक है। वरना एक आध हाँ घंटा दीदी। निकालो ना, हेडफोन कान में डाल के सुनते बैठो, बच्चे सोते हैं या बच्चे कुछ और जगह एंगेज है, खेलते हैं, उस टाइम कर लो। इधर आने के बाद तो और भी काम आपका मतलब ज्यादा बढ़ेगा ना, अभी मम्मी पापा के पास हो तो थोड़ा समय ज्यादा मिलता है, फिर जिम्मेदारियां इधर ज्यादा हो जाती है, तो वहां नहीं दीदी, कर लो, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पे अच्छा, ज्यादा काम। ठीक है दीदी। ठीक है, आपको जो भी सुविधा अनुसार आप कीजिए। चलो हम्म, ठीक है। तो अभी हाँ वो, हाँ दीदी। मैं तो आज का सेशन कंप्लीट करती हूँ, आप लिंक कर देना, ठीक है। ये आज सुनिए, खुद सतयुग के महाराजा महारानी आपको वहां की स्टोरी सुना रहे हैं। ओके, स्टार्टिंग। सतयुग में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सतयुग की राजकुमारी आज आपके सामने हमारे स्वर्णिम राज्य की सुंदरता और अलौकिकता का सजीव चित्र प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सतयुग, यह वह समय है जहाँ सुखों का अमृत धरती पर बरसता है। पहाड़ों की जड़ी बूटियों से होते हुए पवित्र नदियाँ राज्य में आती है। नदी का जल प्राकृतिक सुगंध से युक्त होता है। इन औषधीय गुणों से परिपूर्ण जल के सेवन करने मात्र से शरीर में ताजगी और ऊर्जा का संचार होता है। सतयुग में खजानों के भंडार असीमित हैं। सोने, चांदी और रत्नों की कोई कमी नहीं है। राजमहलों की दीवारें सोने की ईंटों से निर्मित होती हैं, जिनमें हीरे और मोती जड़े होते हैं। यह हीरे ही भिन्न भिन्न कलर के बल्ब का काम करते हैं। दीवारों में लगे विशेष प्रकार के धातु और हीरे रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है, जिससे एक ही मोमबत्ती से सारा महल जगमगा जाता है। हमारे राज्य की प्रजा के महल भी चांदी से निर्मित होते हैं और सेवकों के महल संगमरमर के बने होते हैं। यहाँ हर दिशा में प्रेम और अहिंसा का वास है, और यह अहिंसा केवल शारीरिक स्तर तक सीमित नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक स्तर पर भी है। हर जीव के प्रति करुणा और आदर का भाव हमारे राज्य के लोगों का आदर्श है। यहाँ के रिश्ते आत्मिक होते हैं। पति पत्नी के बीच का प्रेम रूहानी और पवित्र होता है। मुख के बोल का प्यार है। आत्मिक मिलन की मधुर दृष्टि में ही प्रेम अभिव्यक्ति होती है। यहाँ शारीरिक आकर्षण का कोई अस्तित्व नहीं है। बच्चे भी आत्मिक योग शक्ति से जन्म लेते हैं, इसलिए हर व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होते हैं। सतयुग में ना सजाओं वाला जेल, न गर्भ जेल है। यहाँ पाप ही नहीं होता, क्योंकि विकार ही नहीं है।
बच्चों का जीवन आरंभ से ही अपने माता पिता की तरह पवित्रता और दिव्यता से ओतप्रोत होता है। बच्चे स्वभाव से ही शांत और विनम्र होते हैं। उनमें बाल चंचलता नहीं होती, बल्कि वे रूहानी प्रकाश से परिपूर्ण होते हैं। सतयुग में श्रृंगार की बात करूं तो हमारे आभूषण रुई के समान हल्के, भिन्न भिन्न प्रकार के ताज और गहने होते हैं। रंग बिरंगे हीरे से जड़ित मुकुट कलरफुल रोशनी बिखेरने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ सबके चेहरे पर नेचुरल ब्यूटी होती है। आर्टिफिशियल श्रृंगार की जरूरत नहीं पड़ती है। सतयुग के भोजन के बारे में बताऊं तो मुख्य आहार रसदार और स्वादिष्ट फल होते हैं। ये फल इतने पौष्टिक और तृप्ति करने वाले होते हैं कि उनके सेवन से न केवल शरीर बल्कि आत्मा भी पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाती है। ये फल खट्टा, मीठा और नमकीन सभी प्रकार के होते हैं। इसलिए हमारे राज्य में न शुगर फैक्ट्री की जरूरत होती है न नमक की। सब्जियां भी पत्तों की नहीं होती, बल्कि फूल और फलों की ही सब्जियां होती है। सतयुग में एक राज्य है, एक भाषा है और हमारा राजा भी एक है। यहाँ प्रजा का प्रजा पर राज्य नहीं होता, इसलिए न कोई मतभेद है न कोई विवाद। राजा और प्रजा सब एक परिवार की तरह होते हैं और राजा सबके दिलों में सम्मानीय होते हैं। सतयुग में राजा 16 कला संपन्न और संपूर्ण होते हैं, इसलिए उन्हें किसी साधु, सन्यासी और मंत्री की सलाह की जरूरत नहीं पड़ती। और सतयुग में कोई साधु, सन्यासी, मंत्री भी नहीं होते हैं। यहाँ हर किसी के चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान खिली रहती है, क्योंकि हर मानव का हृदय निर्मल जल के समान पवित्र और आत्मिक संतुष्टि से भरा होता है। सतयुग में उठने का समय सवेरे जल्दी का ही होता है, लेकिन थके हुए नहीं होते, क्योंकि न हार्ड वर्क है, न बुद्धि का वर्क है, न कोई बोझ है। इसलिए जागना और सोना समान है। यहाँ टेप या अलार्म से नहीं उठते हैं, बल्कि नेचुरल पंछियों की आवाज के साथ से ही नींद खुल जाती है। शारीरिक स्वास्थ्य की बात करूं तो सतयुग में हर व्यक्ति ऊर्जा से भरा हुआ अपने शरीर में निरंतर एक अद्भुत स्फूर्ति महसूस करता है। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होने से अंग अंग में खुशबू होती है। सभी लोगों के अंग परफेक्ट होते हैं। कोई लूले लंगड़े टेढ़े बाके नहीं होते। अकाले मृत्यु जैसी कोई चीज का हमारे सतयुग में अस्तित्व नहीं है। शरीर छोड़ने तक शरीर युवा बना रहता है, कभी बुढ़ापा नहीं आता। जब हमारी आयु पूरी हो जाती तब हम अपने शरीर को छोड़ने का निर्णय स्वयं लेते हैं। उस क्षण में भी कोई पीड़ा नहीं होती है, बल्कि एक वस्त्र बदलने जैसा अनुभव है। फिर हमारे यहाँ शरीर को बिजली मशीन पर रख देते हैं। हम लोग हड्डियां आदि नदी में नहीं डालते। शरीर से लगाव न होने के कारण न कोई दुख मनाते न कोई रोते हैं, क्योंकि यहाँ हर कोई नेचुरल आत्मिक स्वरूप में जीवन जीते हैं। अब सतयुग के मौसम के बारे में बताती हूँ। सतयुग में पांचों तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। मौसम 4 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन न कभी अत्यधिक गर्मी न कभी अत्यधिक सर्दी पड़ता है। सदैव बाहरी मौसम होता है। सूर्य भी सतो प्रधान होने के कारण कभी तपत नहीं दिखाता, न कभी बेकायदे बरसात पड़ती, न कभी नदी उछल खाती है। हमारे सतयुग में प्रकृति और जीवों के बीच एक अद्भुत सामंजस्य है। रंग बिरंगे पक्षियों की मधुर ताने ऐसी अनोखी होती हैं, मानो कोई अदृश्य वाद्य यंत्र सृष्टि का सबसे सुंदर संगीत बजाता हो। इन सुरों को सुनकर मन में शांति और आनंद की लहरें उठ जाती हैं और हर पल एक उत्सव जैसा लगता है। सतयुग में यात्रा के साधन पुष्पक विमान हैं। महलों के अंदर विभिन्न आकृति के विमानों की लाइन लगी होती है। विमान फुल एक्सीडेंट प्रूफ होते हैं और इनका संचालन इतना सरल है कि 5 साल का बच्चा भी इन्हें चला सकते हैं। यह सब शुद्ध एटॉमिक और सौर ऊर्जा के आधार पर काम करते हैं। सतयुग में सारा धरती आकाश हमारी होती है। कोई विभाजन या सीमा नहीं होता हैं। सतयुग के कारोबार के बारे में बताती हूँ। यहाँ मुख्य रूप से कपड़ों के कारखाने, पुष्पक विमान के निर्माण, सोने, हीरे, मोती के आभूषणों के कारोबार होते हैं। मुद्रा के रूप में अशर्फियां चलती हैं। सबके पास अथाह धन है, इसलिए पैसा कमाने का कोई लोभ नहीं रहता। निमित्त मात्र वस्तुओं का लेन देन होता है।
फैमिली सिस्टम होता है। प्रजा भी अपने शरीर निर्वाह से पद्म गुणा ज्यादा भरपूर होती है। इसलिए मैं ग्राहक हूँ, यह मालिक है। यह भाव नहीं रहता, स्नेह की लेन देन है। यहाँ हिसाब किताब की बड़े बड़े रजिस्टर नहीं है। सतयुग में हम किसी को दान देते नहीं। यहाँ कोई कंगाल नहीं होते, न कोई गरीब भिखारी होते हैं जिनको दान दे। जमीन भी ढेर होती है, जमीन का कोई भाव लगता ही नहीं। सभी के पास अपनी भूमि, गाय और संपत्ति होती है। अब सतयुग के पढ़ाई के बारे में बताती हूँ। सतयुग की पढ़ाई भी एक खेल खेल में पढ़ते हैं। राजधानी की नॉलेज की पढ़ाई है, लेकिन मुख्य सब्जेक्ट यहाँ की ड्राइंग है। यहाँ छोटे बड़े सब आर्टिस्ट हैं। यहाँ की हिस्ट्री भी संगीत और कविताओं में होती है, सीधी सीधी बोर करने वाली नहीं होती। हमारे राज्य में नाटकशालाएं काफी हैं, लेकिन सिनेमा नहीं है। सतयुग की यह कहानी केवल एक युग का वर्णन नहीं, बल्कि एक आदर्श समाज की तस्वीर है, जहाँ हर एक आत्मा पवित्र और सुखमय जीवन जीती है। सतयुग का यह राज्य केवल उन्हीं आत्माओं का स्वागत करता है जो पवित्रता और दिव्यता में संपूर्ण हो। आप भी इस युग के लिए अपना पुरुषार्थ करें, ताकि इस दिव्य समाज का हिस्सा बन सकें। हमने आपको सतयुग के बारे में संक्षेप में बताया है। आपके मन में और भी अनेक प्रश्न होंगे। उनके उत्तर देने के लिए मैं और कृष्णा सतयुग में आपका इंतजार कर रहे हैं। ओके, कैसी लगी आपको सतयुग की कहानी? बहुत अच्छी थी दीदी। बहुत अच्छी I लगी। have an excellent business idea for women in 2024. Start an online fashion. क्या बोला आपने? सतयुग में पूछे जैसा लगा। यस। सो इतना सुंदर वर्णन सतयुग का, तो हमें इच्छा हुई कि आपको जरूर दिखाना चाहिए। अभी सतयुग के बारे में तो सुना, अभी परमात्मा का अवतरण कैसे होता है ना, वो मैं आपको दिखाना चाहती थी। तो थोड़ा एक सेकंड मुझे दीजिए। अभी जिन्होंने पढ़ लिया है वो थोड़ा बताइए कि परमात्मा का अवतरण कैसे हुआ, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा परमात्मा कैसे मिलते हैं। कोई बताना चाहता है? यस। दीदी प्रश्न नहीं समझा। अच्छा, परमात्मा का अवतरण कैसे होता है ये कोई बताना चाहेगा, ये पूछ रही थी। अवतरण हमने याद किया। उनको साक्षात्कार हुआ था दीदी। हम्म। दीदी किसको? उनको शाम के टाइम पे ऐसे बैठे थे कमरे में, तो हाँ उनको ऐसा ज्योति का ऐसा लाल पीला जैसा अपन मेडिटेशन करते हैं ना, हाँ। उस टाइप का चमत्कार बोले साक्षात्कार हुआ था। तो ओके। उनको एकदम आंखों के सामने कुछ ऐसा अलग दुनिया दिख रही थी कि भाई पूरा ये क्या बोलते हैं, खत्म खत्म नहीं बोल सकते, विनाश नई दुनिया स्थापन होने वाली है और हम्म। पहले की दुनिया सब विनाश होने वाली है। हम्म। तो उनको ऐसा साक्षात्कार हुआ लेखराज इनको बाबा को परम पिता बाबा को। तो नहीं उन्होंने उनके नहीं नहीं फैमिली नहीं, में पूरा बताया। उल्टा पुल्टा हो रहा है। एक मिनट मैं बताती हूँ। दादा लेखराज अच्छा। ये प्रजापिता ब्रह्मा का पहला नाम था। फिर उनके द्वारा हाँ परमात्मा हाँ को एक विशेष कार्य करवाना है, इसीलिए परमात्मा ने उनका आध्यात्मिक नाम रखा। जैसे हम लोगों का भी आप लोग देखेंगे, जो तपस्वी साधु लोग होते हैं उनका पहले अलग नाम होता है और बाद में उन लोगों का अलग नाम हम्म। रखा जाता है, पुराने नाम नहीं रखते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा नाम रखने हाँ से उन्हें अपने कर्तव्य हमेशा याद आए, इसीलिए उनको प्रजापिता ब्रह्मा ये नाम दिया गया। इस नाम का भी मीनिंग है अपना, प्रजा पिता मतलब इस दुनिया के अंदर की सारी प्रजा,
उस प्रजा का वाहक या उनका उसको चलाने वाला, उनको गाइडलाइंस देने वाला। जैसे सेनापति होते हैं ना, अपने सेना को गाइडेंस देते हैं, वैसे सेनापति के रूप में या एक लीडर के रूप में जो सबको गाइड करे, सारे विश्व को गाइड करे। इसीलिए प्रजा पिता, लेकिन मालिक नहीं, कोई सिपाही नहीं, लेकिन पिता, पिता के रूप में जो सबको पालन पोषण करे, इसीलिए प्रजा पिता। दूसरा शब्द है, दूसरा मीनिंग है ब्रह्मा। ब्रह्मा का मीनिंग मैंने ब्रह्मा। आपको कल परसों भी बताया था, बृहद। यह शब्द संस्कृत का है ब्र से, तो ब्र से बृहद, बृहद मतलब बड़ा, अनलिमिटेड। तो जो अनलिमिटेड है, मतलब 3-4 बच्चों का बाप, जनरली इंसान कितने बच्चों को पैदा करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 12 बच्चे, हाँ, या 1.5 डजन बच्चे। लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा के थ्रू परमात्मा ने कितने बच्चों को अडॉप्ट किया है। आज आप देखोगे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो स्टूडेंट्स की संख्या है, वो अभी काफी उच्च स्तर तक, मतलब काफी बड़ी हो गई है, काफी विस्तृत हो गई है। तो मतलब लाखों में, करोड़ों में, आज आज अकेले शिवानी दीदी जैसे जो स्पीकर्स है, उनको ही 2.5 करोड़ लोग रोज फॉलो करते हैं। तो बाकी परमात्मा के दूसरे जो बच्चे हैं, जो स्पीकर्स के रूप में आज बहुत फेमस है, तो उनको तो कितने लोग फॉलो करते हैं। तो ऐसे करोड़ों आत्माओं को परमात्मा अपना बच्चा बनकर गोद लेता है। अभी आप लोगों ने कोर्स सेंटर पे जाके नहीं किया, आपका कोर्स कैसे हो रहा है, ऑनलाइन कोर्स हो रहा है, फिर भी आप लोग परमात्मा को पहचान रहे हैं ना। आप लोगों को भी शिव बाबा से प्यार फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या बोलेंगे आप लोग? शिव बाबा शब्द यूज किया तो आप लोगों को शिव बाबा बोलते ही वो मेरा बाबा है, मेरा बाबा है, ये किसको फील होता है? बाबा मतलब कोई साधु सन्यासी नहीं, पिता। तो परमात्मा मेरा पिता है, ये किसको किसको अभी फील होने लगा है? यस, प्रिया जी को हो रहा है। मुझे दीदी। यस, आप ग्रुप में भी यस यस डाल सकते हो या ऑडियो से बोल सकते हो। सुप्रिया जी को भी हो रहा है, सुनीता जी को भी हो रहा है, राइट, मीनाक्षी को हो रहा है, सरिता जी को, ओके, सभी को, मतलब सभी को फील होता है कि वो हमारा परमात्मा पिता है, राइट। तो प्रजा पिता ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा सारी दुनिया को गोद लेता है। अब इसमें से आपके अड़ोस पड़ोस वालों भी तो ये कोर्स कर सकते थे। हम कितने बार लोगों को बोलते हैं, लेकिन लोग बोलते हैं, इच्छा रखते हैं, और बाहर जाते हैं, अपनी दुनिया में खो जाते हैं। तो 7 डेज कोर्स करने का भाग्य लेने वाले बहुत कम हैं। उसमें से भी 7 डेज कोर्स करके आगे रोज परमात्मा के महावाक्यों को सुनने वाले, वो उसमें से भी कम सिलेक्शन होता है, क्योंकि वो क्वालिटी सोल्स होती जाती है। और जो बहुत ही क्वालिटी सोल्स है, जो सच में परमात्मा के नजदीक वाले बच्चे हैं, आपको परम धाम का चित्र दिखाया था ना मैंने, तो उस परम धाम में लेयर्स है आत्माओं की। सबसे ऊपर के लाइन में कौन बैठ सकते हैं? जो परमात्मा के बहुत नजदीक के हैं, जो परमात्मा को बहुत नजदीक रखते हैं, अपने हर पल हर क्षण में जो परमात्मा को अपना साथी बना के अपने साथ रखते हैं, अपना फ्रेंड बना के अपने साथ रखते हैं, रोज उससे हर एक चीज शेयर करते हैं। मतलब उनमें और परमात्मा में कोई ऐसी डिस्टेंस नहीं रहता, वो दिन रात परमात्मा से जुड़े हुए रहते हैं। मतलब हम नहीं अपना कुछ भी अपने नजदीकी लोगों को हर बात का फोटो, हर बात का सेल्फी, हर बात का नोटिफिकेशन भेजते नहीं रहते, स्टेटस पे डालते रहते, आज क्या किया, कल क्या किया, परसों क्या किया, फेसबुक पे डालते लोग आजकल। इतने अपडेट किसको दे रहे हैं? जबकि दुनिया में बहुत कम लोग आपके अपने शुभ चिंतक है, फिर भी हम कितने अपडेट भेजते रहते हैं। लेकिन जो परमात्मा को अपना सब अपडेट देता रहता है, वो आत्माएं ऊपर के लाइन में रहती है, फिर उसके नीचे कैटेगरीज बनती जाती है। लेकिन परमात्मा तो हर एक का पिता है, तो इसीलिए वो सबके लिए ज्ञान ओपन रखता है। इसीलिए प्रजा पिता ब्रह्मा। अब परमात्मा को जनरली परम पुरुष कहा जाता है। अब परम पुरुष है तो फिर वो बच्चे कैसे पैदा करेगा? परमात्मा अपना परिवार स्थापन करने आता है दुनिया में। परमात्मा अकेला है ना, तो वो अपनी पत्नी ढूंढने आता है दुनिया में, पत्नी या अपनी लाइफ पार्टनर या अपनी जीवन संगिनी, जिसको, जैसे एक पति क्या करता है, एक व्यक्ति शादी करता है ना, तो उसकी पत्नी को वो अडॉप्ट करता है। अभी पत्नी को जन्म थोड़ी देता है कोई, वो मंगलसूत्र डाल के, रिश्ता जोड़ के, शादी करके, फेरे लेके पत्नी को अडॉप्ट ही करता है, अपना बना लेता है। किसी को अपना बनाना मीन्स अडॉप्ट करना। अडॉप्ट करने का सीधा सीधा मीनिंग है किसी को अपना बनाना और अपना वर्षा देना, अपनी जो मिल्कियत है वो शेयर करना। तो पति अपने पत्नी को अडॉप्ट करता है और फिर पति और पत्नी मिलके
अपना संसार आगे बढ़ाते हैं और बच्चों को पैदा करते हैं। वैसे ही परमात्मा इस दुनिया में आकर अपनी लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए आता है। तो वो किसी स्त्री या पुरुष ऐसे नहीं करता, वो इस दुनिया के अंदर उसके बाद में जो सर्वोच्च है, इस दुनिया में जो सबसे क्वालिटी सोल है, वो है दादा लेखराज की, मतलब श्री कृष्ण का 84वां जन्म या 83rd बर्थ कहेंगे। तो उस बर्थ के अंदर परमात्मा उस आत्मा के शरीर के अंदर लोन लेता है, मतलब प्रवेश करता है, रेंट पे घर लेता है शरीर प्रजापिता ब्रह्मा का, उसमें प्रवेश करता है और अपना सारा ज्ञान देकर अनेकों हमारे जैसे बच्चों को अडॉप्ट करने का काम करता है। आप और मैं ये ज्ञान सुन सकते थे क्या अगर प्रजापिता ब्रह्मा ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी, अपना तन मन धन, अपना जीवन इस कार्य में नहीं लगाया होता? उन्होंने हीरे का व्यापार ही कंटिन्यू किया होता, एक दिन मृत्यु आ जाती और मर जाते, अपने को पता भी नहीं चलता कौन थे दादा लेखराज और कौन से कोने में थे दुनिया के। आज आप तक, हम तक ये ज्ञान क्यों पहुंचा? क्योंकि उन्होंने डेडिकेटेडली अपना सब कुछ डेडिकेट किया और उसके बाद उनको देख के अनेकों दूसरों बच्चों ने किया, उन्होंने ज्ञान दूसरों को दिया, वो दादियां वगैरह बन गई। अब तक तो उनकी एज तो बहुत हो गई है ना, आज 85 ईयर्स के ऊपर हो गया है इस ज्ञान को शुरू होते हुए। तो उन्होंने अनेकों को ज्ञान दिया, जिसको उन्होंने ज्ञान दिया उन्होंने दूसरों को ज्ञान दिया, और जिनको उन्होंने दिया उन बहनों ने मुझे समझो दिया, किरण भाई को दिया, आप में से भी कुछ पुराने हैं उनको दिया, और फिर हमने फिर से ये कोर्स अरेंज किया और हम निमित्त बने आज के आप 9 10 12 लोग जो जुड़ते हैं आप लोगों को कोर्स करवाने के। लेकिन ओरिजिनल ये कोर्स कहाँ से शुरू हुआ? प्रजापिता ब्रह्मा ने अपने जीवन को नहीं यहाँ पे अपना सपुर्द नहीं किया होता जीवन, तो शायद हम लोगों को ये ज्ञान पहुंचता ही नहीं हमारे तक। तो इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा के थ्रू उसको अपनी पत्नी या अपनी लाइफ पार्टनर अपना बना के उनके थ्रू परमात्मा हम सब बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। अब ये थोड़ी भाषा आपको पेचीदा लगी होगी, पर समझ में आई क्या? ओके, प्रिया जी ने यस बोला। एक मिनट, आप क्या करो, वाई पहले की भी वाई है, मुझे कंफ्यूजन होगा, आप यू लिखो, यू मतलब अंडरस्टूड। ठीक है, जनरली सबको समझ में आ ही गया है। ओके, तो एक्चुअली अब स्त्री का शरीर तो नहीं है, दादा लेखराज मीन्स पुरुष का शरीर है। तो पुरुष के शरीर में परमात्मा आते हैं, लेकिन परमात्मा अकेला ही सबका ऊपर का है, टॉप मोस्ट है, उसके आगे कोई नहीं है ना, इसीलिए उसके आगे हम सभी उसके फॉलोअर्स या उसको फॉलो करने वाले ही है। तो वो हमारा पति है सबका, और हम सब उसकी, हम भी बोलते हैं ना, हम परमात्मा को जैसे मीरा जी ने परमात्मा को अपना अपना पति माना, हम साजन मानते हैं, सखा मानते हैं। तो वैसे ही सखा साजन मतलब पति। अब प्रैक्टिकल में शारीरिक रूप में पति नहीं, आत्मा का स्वामी, हम आत्माओं का वो स्वामी बनता है। दादा लेखराज का भी स्वामी बनता है, लेकिन उसको किसी को दबा के रखने की एटीट्यूड नहीं है, उसकी वृत्ति नहीं है, इसलिए वो हमको बच्चे बच्चे कहता है। हमको कोई, हमने अभी तक बोला कि प्रभु जी माने चाकर राखो जी, हमको अपने शरण में ले लो राम, हमने उनके शरणों में उनके चरणों में शरण मांगी, हमने उनके पैरों में जगह मांगी। लेकिन परमात्मा का हमारे तरफ देखने का दृष्टिकोण बहुत ऊंचा रहा, और उन्होंने बोला कि चरणों में नहीं, आप तो मेरे बच्चे हो, आप तो मेरे नैनों के नूर हो, मैं तो आपको अपने पलकों पर बिठा कर लेकर जाऊंगा। तो सोचो, हमने बोला कि चरणों में रख लो, चरणों की धूल है, और उन्होंने गोद में उठाया, बच्चा बनाया मतलब गोद में उठाया, छाती से लगाया मतलब अपने सीने से लगाया, फिर उन्होंने हमें अपने नयनों में रखा। तो परमात्मा का हमारे तरफ देखने का दृष्टिकोण बहुत ऊंचा है। अब ये नयन, छाती, ये कुछ भी, एक्चुअली परमात्मा तो निराकार है, उनको ये सब अवयव नहीं है, लेकिन परमात्मा आध्यात्मिक रूप में, ये काल्पनिक रूप में ऐसे बोलते हैं कि मेरे नयनों की नूर है, बाकी परमात्मा हमारा पालक, पालन पोषण सब कुछ करता है। लेकिन अब हम सबको क्या आदत पड़ी है कि हम शरीरों में हैं। अब मैं आपसे बात करूं तो आपके कानों के थ्रू आप सुनो तो आपको उस पर यकीन आता है, इसीलिए मैं बीच बीच में आपको कुछ शेयर करती हूँ, वीडियो ऑन करते हैं हम सब लोग बीच बीच में, ताकि एक दूसरे को देखेंगे ना तो ज्यादा बात कम्युनिकेट होती है। अब हमको शरीरों की आदत पड़ गई, शरीर से द्वारा सुनने की, शरीर के द्वारा देखने की, शरीर के द्वारा अनुभव करने की आदत पड़ गई है हमको। तो हमको आत्मा के रूप में बैठना, अनुभव के थ्रू उनकी प्रेरणाओं को कैच करना। अभी भी आपके आजू बाजू में परमात्मा उपस्थित है, क्योंकि आप लोग कोर्स कर रहे हैं, पर आपको दिख रहा है क्या? आप अनुभव कर सकते हो,
शक्ति का अनुभव कर सकते हो, प्योर एनर्जी का अनुभव कर सकते हो, लेकिन आंखों से दिखता है क्या? नहीं दिखता। तो ज्यादा हमको एक्सपीरियंस कब मजा आता है? जब हमको हमारे जैसा कोई बात करे। इसीलिए कोर्स है, परमात्मा का कोर्स है, लेकिन करवाने वाले इंसान ही है। इसीलिए परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा का शरीर लेते हैं ताकि उनके मुख द्वारा हमको ज्ञान सुना सके, उनके कानों द्वारा हमने बोला हुआ सुन सके। मतलब एक फिजिकल माध्यम रख दिया बीच में कि जिसके थ्रू हम अपना कम्युनिकेशन उन तक कर सके। और वैसे भी माँ जो होती है ना, वो बच्चों की सारी बातें पिता तक पहुंचाती है। पिता को डर लगता, अपने अपने पिता का डर लगता है जनरली बच्चों को। तो बच्चे कभी भी पिता के पास कुछ नहीं बोलते, वो सारी बातें आकर किसको बोलते हैं? आप लोगों का अनुभव होगा, है ना? जो पेरेंट्स है, बच्चे सारी बातें जो पापा नहीं सुनने वाले वो सब माँ को आके बोलते हैं। वैसे ही हम भी अपनी सारी बातें ब्रह्मा बाबा को बोलकर शिव बाबा से मनवा सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर रिश्ता है। आपको भी कुछ बात पहुंचानी है तो ब्रह्मा बाबा को बोलो, उनको याद करो, ब्रह्मा बाबा को बोलो माँ आप ये सब काम कर दो मेरे, या फिर आप पापा को बोलो, शिव बाबा को बोलो ना आप कि ये करवा दो, या जो भी है। अभी भगवान है तो उसको उसके लेवल की बात करना, उसको ये काम कर दे, डिग्री कर दे, पास कर दे, फिर ऐसी चीजें उसके साथ कर तो सकते हो, लेकिन आप देख लेना आपका रिश्ता कैसा है और आप कैसी बातें करोगे। तो प्रजापिता ब्रह्मा हमारी माँ भी है। और ये दूसरा कारण ये भी था कि प्रजापिता ब्रह्मा कितने रिचेस थे, हीरो के व्यापारी थे। उनके पास कितनी सारी प्रॉपर्टी थी, बैंक बैलेंसेस था, समाज में कितना रुतबा ऊंचा था, नाम मान शान शौकत सब कुछ था। रूप में भी बहुत अच्छे थे, 6 फीट की जो हाइट थी दादा लेखराज की। और कृपलानी मतलब एकदम हाईएस्ट स्कूल में जन्म हुआ था। तो उनको ईगो आने के चांसेस बहुत थे, और ऊपर से परमात्मा उनके शरीर में आ रहा है। तो उनको अहंकार नहीं आए अपने पुरुष होने का, अपने रिच होने का। इसीलिए परमात्मा ने सबसे पहले उनके ईगो को हर लिया। और इसीलिए एक पुरुष को बोलना कि तुम स्त्री हो, मेरी पत्नी हो, और मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, तो ये सबसे पहला ईगो का हरण है। तो दादा लेखराज ने वो स्वीकार भी किया। उन्होंने अपनी को आपको परमात्मा की युगल रूप में माना, और परमात्मा ने उनके द्वारा अनेकों हमारे जैसे बच्चे पैदा करने शुरू किए। अब ये बच्चे पैदा करने का प्रोसेस फिजिकल नहीं है, गर्भ धारणा परमात्मा की फिजिकल नहीं है। मतलब हम कोई उनके पेट में से नहीं निकले, जैसे लौकिक माँ के पेट में से निकलते हैं। अभी आपको लौकिक अलौकिक पारलौकिक का मीनिंग कल समझा दिया गया है ना? तो हम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से निकले हुए हैं। मतलब मुंह से उन्होंने बोला मेरे बच्चे, हमने मुंह से बोला प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, हमारे बाबा। उन्होंने भी मुंह से बोला हमारे बच्चे, हमने मुंह से बोला हमारे बाबा। तो उनका और हमारा कनेक्शन जो है उसको कहते हैं, लिख लो आप लोग ये शब्द, मुख वंशावली। हम कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली, मतलब मुख से पैदा हुए वंश। जैसे सबसे शुरुआत में दादी आई, दादी जानकी जी, दादी रतन मोहिनी, दादी गुलजार, मैं वो सब आपको यहाँ पे अभी दिखाती हूँ एक एक। तो ये सब शुरुआत में आए, तो ये पहली पीढ़ी हो गई। फिर इनको अपने मुख से जन्म दिया, उन्होंने अपने ऊपर